क्या आप तैयार हैं ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के सफर पर जाने के लिए जहां हर मोड़ पर छुपा है एक अनोखा रहस्य? अगर आप भी ढूंढ रहे हैं वो कहानियां जो आपको बांध कर रख दें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते नई कहानियां, नया रोमांच केवल चोटी कहानी पर। अभी सब्सक्राइब करें और हमारी अगली कहानी को सबसे पहले देखें। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना असली लगे कि वह आपकी हकीकत बन जाए? आज की कहानी आपको एक ऐसे रहस्यमयी ग्रह पर ले जाएगी जहां सपने और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यह है रहस्यमयी सपना ग्रह की कहानी, जहां एक युवक का सपना बन गया उसका सबसे बड़ा डर। आइए शुरू करते हैं यह डरावना सफर। राहुल एक साधारण युवक था जो शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रहता था। हर रोज की तरह उसकी जिंदगी काम और घर के बीच ही घूमती रहती थी। लेकिन एक चीज उसे परेशान कर रही थी, उसके अजीब और डरावने सपने। पिछले कुछ हफ्तों से वह हर रात एक अजीब सपना देख रहा था, जिसमें वह एक अनजान और रहस्यमयी ग्रह पर पहुंच जाता था। यह ग्रह उसे जितना सुंदर लगता था, उतना ही डरावना भी। एक रात राहुल जब गहरी नींद में था, तो उसने फिर वही सपना देखा। वह खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। आसमान नीला नहीं, बल्कि गहरे बैंगनी रंग का था, और वहां के पेड़ पौधे अजीब रंग के थे, कुछ नीले, कुछ लाल और कुछ काले। यहां की हवा भी अलग थी, ठंडी लेकिन भारी, जैसे कुछ दबाव महसूस हो रहा हो। राहुल ने अपने चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसके कदम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से उसे यह एहसास हो रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई और वह हर कदम के साथ खुद को और अधिक अकेला महसूस करने लगा। तभी अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वह आवाज जैसे हवा में घुली हुई थी, लेकिन राहुल को साफ सुनाई दी। वह रुक गया और इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। आवाज फिर से आई। इस बार वह और तेज और साफ थी, जैसे कोई उसके कानों के पास बोल रहा हो। राहुल, आवाज ने कहा। राहुल चौंक गया। उसे यह समझ नहीं आया कि उस ग्रह पर कोई उसका नाम कैसे जान सकता है। अब राहुल की घबराहट बढ़ गई थी। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम भारी हो गए थे, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपना पूरा जोर लगाकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जितनी तेजी से वह भागना चाहता था, उतनी ही धीमी गति से वह आगे बढ़ पा रहा था। उसके चारों ओर की चीजें भी बदलने लगीं। पेड़ और पौधे जैसे जिंदा हो गए थे। उनके पत्ते और शाखाएं राहुल की ओर बढ़ने लगीं, जैसे वे उसे पकड़ना चाहते हों। राहुल का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। वह पसीने में लथपथ हो गया था, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। तभी उसने अपने सामने एक परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। पहले तो राहुल को लगा कि वह किसी एलियन की परछाई है, लेकिन जैसे ही वह परछाई करीब आई, उसने देखा कि वह उसकी अपनी ही परछाई थी। ये देख राहुल और डर गया, क्योंकि उसकी परछाई उसके हर कदम की नकल कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राहुल ने खुद को जोर से झटका दिया और चीखते हुए अपनी आंखें खोल लीं। वह अपने बिस्तर पर था, पसीने से तरबतर। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल अभी भी बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और सोचा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन जब उसने कमरे की दीवार की ओर देखा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दीवार पर उसकी परछाई अभी भी मौजूद थी, लेकिन अब भी वही अजीब मुस्कान उसके चेहरे पर थी। राहुल को समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने धीरे धीरे अपने हाथ हिलाए और उसकी परछाई ने भी वही किया, लेकिन जब उसने हंसने की कोशिश की, उसकी परछाई की हंसी डरावनी और गूंजती हुई थी। राहुल अब पूरी तरह से घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत। उसकी परछाई ने अचानक हिलना बंद कर दिया और एक जगह पर स्थिर हो गई। फिर बिना किसी चेतावनी के वह परछाई दीवार से निकलकर राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बिस्तर से गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसकी परछाई का चेहरा धीरे धीरे साफ होता जा रहा था और वह मुस्कुराती हुई उसके करीब आ रही थी। राहुल की सांसें तेज हो गईं। वह जोर से चिल्लाया,
लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे की दीवारों में खो गई। परछाई अब उसके बिल्कुल सामने थी और फिर अचानक उसने राहुल के चेहरे को छू लिया। उस छुअन से राहुल का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब राहुल की आंखें खुलीं तो वह फिर से अपने बिस्तर पर था। सूरज की रोशनी कमरे में भर रही थी। उसने जल्दी से दीवार की ओर देखा, लेकिन वहां कोई परछाई नहीं थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन राहुल को अब भी महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत है। उसने बिस्तर से उठकर खुद को आईने में देखा। वहां उसका चेहरा था, लेकिन उसके होंठों पर वही अजीब मुस्कान थी जो उसने अपनी परछाई में देखी थी। राहुल का दिल धक से रह गया। वह मुस्कान अब उसकी नहीं थी, बल्कि उस रहस्यमयी सपना ग्रह की निशानी थी जो उसकी हकीकत बन गई थी। तो क्या यह सब सच में एक सपना था या राहुल ने सपने ग्रह की हकीकत को छू लिया था? क्या आप अगली बार अपने सपनों से जागते समय ध्यान देंगे कि आप अब भी उसी दुनिया में हैं या किसी और के सपने में फंसे हुए हैं? अगर यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और भी रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।